सभी छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन। मैं अनिल गुप्ता अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी से ऑनलाइन क्लासेज प्रसारित कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट ईयर का है और भौतिक भूगोल का आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है सेल या चट्टान। सेल रॉक्स या चट्टान हम जिसे कहते हैं, हमें विदित है कि हम अक्सर इनका अध्ययन करते रहे हैं। साथ ही हमने हमारे आँखों से भी इनको देखा है, नग्न आँखों से भी इनको देखने का मौका मिला है। काफ़ी बार हम चट्टानों को देख चुके हैं, तो वो हमें देखने में काफ़ी कठोर दिखाई देती है और उनसे यदि उनका और अच्छे से यदि हमको देखना हो तो किसी पहाड़ या पहाड़ी पर या आप किसी भी पठारी क्षेत्रों में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये चट्टानें दिखाई देती है। साथ ही समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में भी इनका देखने को मिलती है। तो ये होती क्या है, चट्टानें क्या है? तो चट्टानों के बारे में हम कुछ आपके सेकंड लेसन है ये भौतिक भूगोल का, तो उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सेल या चट्टान वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपरपट्टी का निर्माण हुआ है। भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी के ऊपरी भाग, क्रस्ट जिसे कहते हैं। क्रस्ट के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी का धरातलीय ऊपरी भाग, जिसे हम भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, उसका निर्माण आपकी चट्टानों से हुआ है। साथ ही भूवैज्ञानिकों ने सेलों को पृथ्वी के इतिहास का पन्ना कहा है। यदि इतिहास हम पृथ्वी का पढ़े तो इतिहास में हमें पन्ने पलटने पड़ते हैं, तो उसमें हम चट्टानों को इतिहास के पन्ने कह सकते हैं कि इससे पहले किस प्रकार की चट्टानें हुआ करती थी, उससे पहले किस प्रकार की चट्टानें हुआ करती थी, या ये चट्टान कब की है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पहाड़ कितने वर्ष पुराना है, कितने करोड़ वर्ष पुराना है। तो हम उससे ही अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि अरावली हमारी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि हमारी जो हिमालय पर्वत है वो न्यू है, नया है। तो उस हिसाब से हम इनको इतिहास के पन्ने भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने चट्टानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। 3 भाग होते हैं, यानी 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी पर। पहली चट्टान है आग्नेय, दूसरी है अवसादी और तीसरी है रूपांतरित। आग्नेय जो चट्टान है, नाम से ही हमें पता लग रहा है अग्नि का रूप इसमें पाया जाता है। मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी एक आग का गोला था और पृथ्वी पर बहुत से यानी हर वस्तु गर्म थी। धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी और ठंडी होके जो चट्टान बनी उसका नाम था आग्नेय चट्टान। नाम से आग्नेय लगता है, अग्नि नहीं होती है। अग्नि को हम आग्नेय चट्टान नहीं कह सकते हैं, लेकिन अग्नि स्वरूप यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो चट्टान यदि पृथ्वी पर थी तो वो थी आपकी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से ही आग्नेय चट्टान सबसे पहले 100% 95% आपकी आग्नेय चट्टान थी, लेकिन उनमें से जो नदी बहने लगी या कुछ और होने लगा, पवन चली, कुछ और हुआ और उससे दूसरी परत जमती चली गई दूसरी जगह पर और वो सेडिमेंट्री सेल के रूप में दूसरी परत बनी, जिसका नाम था अवसादी चट्टान। अवसाद मतलब मलबे के द्वारा बनने वाली चट्टान को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। तो दूसरी चट्टान आपकी हुई अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, यदि दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाए, जैसे कोई महिला है, उसकी शादी होने वाली है और उसको हम ब्यूटी पार्लर लेके जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में उसका काया परिवर्तन हो जाती है, रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम रूपांतरित चट्टान। तो तीसरी चट्टान का नाम है रूपांतरित चट्टान। जब किसी वस्तु पर अधिक दाब अधिक ताप दे दिया जाए तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर अवसादी चट्टान हो या फिर आग्नेय चट्टान हो, उसमें अधिक ताप या दाब लग जाए तो वह अपने रूप को परिवर्तन कर देती है और तीसरी चट्टान बन जाती है, जिसका नाम है रूपांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से हमारी 3 चट्टानों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान।
पहले लेसन में सिर्फ हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। आगे इनके जो भी वर्गीकरण हो रहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, वो सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चट्टान की ओर लिए चलते हैं, जिसका नाम है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के 16 किलोमीटर अंदर तक 95% भाग पर सिर्फ आग्नेय चट्टान पाई जाती है, क्योंकि आज भी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान आज भी आपके 16 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः जो ऊपरी धरातल पर पाई जाने वाली जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान होगी। दूसरी बात, इन परतों में यानी इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। परत नहीं होती है, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान है, तीसरी चट्टान है, परत दर परत बनती चली जाती है, तो इनमें परतों का अभाव पाया जाएगा, इसमें परत नहीं पाई जाएंगी। कौन सी चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। तीसरी, रंध्रों का अभाव पाया जाएगा। छोटे छोटे छिद्रों के रूप में यदि पानी रिस के चला जाता है और कुछ रिस के चला जाता है, ऐसा इन चट्टानों में नहीं होता है। मतलब जो आपकी आग्नेय चट्टानों में रंध्रों का भी अभाव पाया जाएगा। साथ ही जब रंध्रों का अभाव पाया जाएगा, परत नहीं पाई जाएंगी, तो ये चट्टानें रवेदार रूप में पाई जाएंगी। रवा देखा है कभी? बूरे का दूसरा रूप होता है रवा। तो रवे छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, उनके रूप में ये जॉइंट रूप में होती है, इनके कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे बोलते हैं रवेदार चट्टान। तो ये रवेदार चट्टान है। दूसरी अगली बात है कि ये रासायनिक अपक्षय इसमें बहुत कम होता है, इसकी अपेक्षा भौतिक अपक्षय इसमें अधिक होते हैं। ये आपको बताया जाएगा रासायनिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय क्या होता है, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और अगली बातें हम कर रहे हैं कि इनका संबंध भौतिक या भूगर्भिक हलचलों से है। मतलब जितनी भी हलचलें हुई थी पृथ्वी पर, उन हलचलों से संबंध आपका आग्नेय चट्टान का है। मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय या पृथ्वी में जितनी भी हलचलें हुई थी उस समय आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, तो इनका संबंध किससे होगा? पृथ्वी की हलचलों से होगा। अगली चट्टान है आपकी अवसादी चट्टान। नाम से अवसाद मतलब कचरा, उनका इकट्ठा हो जाना, परत दर परत जमा हो जाना, उन्हें बोलते हैं हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में कुछ विशेषताएं, इनमें अनेक परतें पाई जाएंगी। एग्जाम में आपके आग्नेय और अवसादी चट्टानों में विशेषताएं पूछ ली जाती है, उन दोनों में वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है या समान गुण पूछ लिए जाते हैं। तो आप दोनों के स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का। तो इसमें अनेक परतें पाई जाती हैं, साथ ही ये रवेदार नहीं होती है, क्योंकि इसके विपरीत चलेंगे। आग्नेय चट्टान रवेदार पाई जाएंगी लेकिन परतें नहीं पाई जाती है। अवसादी चट्टान में परतें पाई जाएंगी लेकिन रवेदार नहीं होती है। अगली बात, ये प्राय मुलायम होती है। मुलायम जैसे चीका मिट्टी है, इसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। मिट्टी है या इन चीज़ों को हम प्राय मुलायम रूप में भी, कठोर रूप में भी पाई जाती है, लेकिन प्राय मतलब अधिकांश रूप में ये मुलायम होती है। आगे जोड़ व संधियाँ पाई जाती है, इसमें संधियाँ नहीं पाई जाएंगी या रंध्र नहीं पाए जाएंगे, इसमें जोड़ और संधियाँ पाई जाएंगी। जोड़ और संधियाँ पाई जाती है इसीलिए यदि हम आज बातें करें पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह, ये जो कुछ निकलता है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह ये निकलते हैं, वो अवसादी चट्टानों से ही निकलते हैं, क्योंकि उनमें रंध्र पाए जाते हैं। तो पानी रिसकर या कुछ और रिसकर उनके अंदर जमा हो जाते हैं और हम उनको निकाल कर अपने उपयोग में ले लेते हैं। जोड़ और संधियाँ पाई जाती है। अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपर्दन क्या होता है? किसी वस्तु को कटाव हो जाना, कटाव होकर किसी दूसरी जगह बह जाना। तो जब मुलायम वस्तु होगी तो उसका कटाव अधिक होगा, कठोर वस्तु होगी तो उसका कटाव कम होगा या अपर्दन कम होगा। अगली बात है क्षैतिज रूप में कम पाई जाती है। मतलब एक तो लंबवत रूप होता है, एक क्षैतिज रूप होता है। तो क्षैतिज रूप में कम पाई जाएगी, लंबवत रूप में अधिक पाई जाती है। और इनमें पंख फटन की क्रिया भी होती है। पंख फटन होता है जैसे वर्षा, आपने गर्मियों के दिनों में कोई डांग या मार्ग क्षेत्र में आप जो खेत होते हैं उनमें ऑटोमेटिक क्या होता है, फट जाते हैं वो, यानी तो उसको बोलते हैं पंख फटन की क्रिया। तो इस प्रकार से हम अवसादी सेलों के बारे में समझे हैं। तीसरी चट्टान है आपकी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित नाम से ही पता लग रहा है, रूप का परिवर्तन हो जाना, चाहे वो ताप के द्वारा हो, दाब के द्वारा हो या किसी और क्रिया के द्वारा। यदि किसी वस्तु का या किसी चट्टान का रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ये गौण शैली होती है। गौण शैली मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, या ऑटोमेटिक पैदा नहीं हुई है या अपने आप में हुए, इनका तो क्लियर है कि अवसादी और आग्नेय चट्टान है तो रूपांतरित चट्टान बनेंगी, नहीं तो नहीं बनती।
तो ये है गौण शैल है। इनका निर्माण अन्य शैलों के कायांतरण के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये खुद तो गौण है, खुद का तो कोई रूप है ही नहीं है, तो ये दूसरी चट्टानों के द्वारा ही इनका कायांतरण होता है, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी हो। साथ ही ये अरंध्रपूर्ण होती है, मतलब इनमें रंध्र नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के रंध्र इस प्रकार से भरे हुए होते हैं जो इनमें रंध्रों का अभाव होता है या किसी वस्तु का प्रवेश करना वर्जित होता है। साथ ही ये धात्विक खनिजों की इनमें अधिकता पाई जाती है। जितने भी धात्विक खनिज हैं उनकी अधिकता यहाँ पर पाई जाएगी, चाहे संगमरमर हो, ग्रेनाइट हो या बेसाल्ट हो या कुछ भी और हो, उनकी अधिकता इससे चट्टानों में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपसे 3 चट्टानों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। जय हिंद।